इसकी तो सटीकता है ही है और इसमें एब्सोल्यूट साइंस यूज़ की गई है। ऐसे ऐसे साइंस के फॉर्मूलाज हैं, वो आप लगाएंगे, आपका निर्माण अवश्य ही आपके लिए फलदायक होगा। हमारे इसमें वैदिक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिया हुआ है कि आपने केवल और केवल 4 दिन पूरे साल में ऐसे होते हैं जिस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कुछ सीधी पड़ती हैं। अच्छा। केवल हम उन्हीं दिनों में अपना पूर्व निर्धारित करते हैं। अब मैंने कई जगहों पे देखा है, एक ग्रिड बना दी जाती है और उसके अंदर वो फिक्स करके आपका कहते हैं जी यहाँ नॉर्थ है आपका, ये आपके घर का ईस्ट है, ये आपके घर का साउथ है, ये वेस्ट है। और उसके हिसाब से जो हमारे पद विन्यास होता है उसमें 32 पद हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम द्वार लगाते हैं। 32 तरीके के द्वार बताए गए हैं। उन्होंने उसे अपनी लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स बना के, आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज दे यूज, उन्होंने उन द्वारों को अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर दिया। उसको पता नहीं N1 N2 N3 ऐसे कुछ कहा जाता है। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हमारे वैदिक आर्किटेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस समझाई गई है, क्योंकि सूर्य हमारी रादर ये अगर हम अर्थ को समझ के चलें तो हमारी अर्थ जिस समय रेवोल्यूशन ले रही होती है तो वो जो एंगल है वो हमारा चेंज होता रहता है। अच्छा। जो सन की रेस का है उसके कारण, जिसको हम कहते हैं ना 3 महीने सूर्य नॉर्थ में चला जाता है, फिर वो वेस्ट में आता है, साउथ में आता है, ईस्ट में आता है। हमें उसके हिसाब से ही अपने द्वार का निर्धारण करना पड़ता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया हुआ है कि सूर्य जब 3 महीने इस दिशा में हो, राहु की दिशा में, अब राहु कौन है? वास्तु पुरुष। राहु की दिशा में हो, उस समय द्वार का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय दिशाएं अलग हैं। तो इस साइंस को फॉलो करने के बाद आप अगर अपने घर का निर्माण करते हैं, इतना तक बताया हुआ है कि वो घर आपका कितने साल चलेगा, आपको कितनी सुख समृद्धि देके जाएगा और कितना आपको मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा।